चार चीज़ें रहेंगी, 4 चीज़ों पे बात होगी। नंबर 1 डाइट, डाइट रहेगी 2 प्रकार की। नंबर 1 पतले खिलाड़ी की डाइट, नंबर 2 मोटे खिलाड़ी की डाइट। इसके बाद में दूसरा, जब भी तुम्हारा फिजिकल होगा, कभी भी जब भी तुम्हारा फिजिकल आवे, उससे 2 दिन पहले अपनी बॉडी को किस तरीक़ा से रखना है, क्या चीज़ अपने पास में रखनी है, समझ गए। नंबर 3 इंजरी, जो तुम्हारी चोट है उसे हम कैसे सही करेंगे। इंजरी भी 5 से 6 तरीक़ा की रहेंगी। नंबर 1 एडी का दर्द, नंबर 2 एंकल का दर्द, नंबर 3 सिम पेन, नंबर 4 काफ का दर्द, नंबर 5 घुटने का दर्द, नंबर 6 थाई का दर्द, थाई में फ्रंट का या फिर बैक का, नंबर 7 पसली का या में कोक में दर्द। ये 7 तरीक़ा के दर्द रहेंगे, इन्हें कैसे सही करेंगे, ठीक। नंबर 4 जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुम्हारा नंबर ऑफ राउंड, जैसे दिल्ली पुलिस में किस तरीक़ा के राउंड लगाने, या फिर टी आर्मी में, या अग्निवीर में, या फिर उसमें आरपीएफ में, ये राउंड किस तरीक़ा से, पहला राउंड कितने का ले जाना, दूसरा राउंड कितने का ले जाना, तीसरा राउंड कितने का ले जाना। या फिर टी आर्मी में अगर खिलाड़ी आगे बैठा है तो उसे किस तरीक़ा से अपने राउंड रखने। बीच में बैठा है, जैसे 100 बालक है तो 100 बालकों में पहले नंबर पे पहले 10 में बैठा तो उसे किस तरीक़ा से राउंड लगाने। या फिर 50वें नंबर पे बैठा बीच में, उसे किस तरीक़ा से राउंड लगाने। या फिर उसके बाद में 100वें नंबर पे बैठा खिलाड़ी, उसे किस तरीक़ा से राउंड लगाने। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये 4 टॉपिक है। किसी की कोई चीज़ समझ में ना आवे उसे बताओगे। नंबर 1 सबसे पहले बताएंगे डाइट के बारे में। अगर खिलाड़ी डाइट की नहीं पता तो प्रैक्टिस कर रहा अच्छे से अच्छे, डाइट में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसे 2 चीज़ चाहिए। एक तो डाइट अच्छी होनी चाहिए उसकी, एक रेस्ट। डाइट और रेस्ट अच्छे से रहेंगी तो तुम्हारी प्रैक्टिस में कोई समस्या नहीं आने वाली। जिस खिलाड़ी का डाइट अच्छी रहेगी, रेस्ट नहीं ले पा रहा होगा तो फिर उसे दिक्कत होगी। या फिर रेस्ट ले पा रहा होगा, डाइट नहीं अच्छे से खा पा रहा होगा तो उसे तब भी दिक्कत होगी। दोनों चीज़ की अच्छे से रिक्वायरमेंट सही रखोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना होने वाली। इसीलिए अपनी डाइट और रेस्ट को सही तरीक़ा से, रेस्ट भी अच्छे से लेते रहे और डाइट भी अच्छे से लेते रहे। डाइट में 2 प्रकार की डाइट रहेगी, एक तो पतले खिलाड़ी की डाइट, एक फिर मोटे खिलाड़ी की डाइट। पहले हम बताएंगे पतले खिलाड़ी की डाइट। पतला जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी सुबह को जब भी अपना ग्राउंड के लिए आवे घर से, उसे अपना अच्छे से फ्रेश होकर आवे। फ्रेश का जो रूल है, फ्रेश होने का रूल यूँ है कि जब तुम सुबह को उठोगे पहले अच्छे अपने से मुंह को धो बढ़िया तरीक़ा से, कुल्ला उल्ला करो। उसके बाद में 2 गिलास ताज़ा पानी पियो, 2 से 2.5 गिलास, तो तुम्हें फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से बढ़िया तरीक़ा से फ्रेश होकर आओगे। फिर तुम जैसे ही 2 गिलास पानी पी लोगे, सुबह को उठ के मुँह धो के 2 गिलास पानी पी लेते हो ताज़ा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक फ्रेश होने की इच्छा रखता है हर खिलाड़ी, समझ गए। ये रूल तो है तुम्हारा फ्रेश होने का। उसके बाद में सभी खिलाड़ी, जो भी पतले खिलाड़ी है, उन्हें कम से कम 1 कप दूध रखना अपने पास में। नंबर 1 चीज़ डाइट में 1 कप दूध रखना, उसमें चीनी डाल के रखनी है थोड़ी सी, और कॉफ़ी का पाउच डालना है। ये पतले खिलाड़ी की डाइट है। मोटा खिलाड़ी इस डाइट को ना ले। जब मोटे खिलाड़ी को बताएंगे तो मोटा खिलाड़ी की अलग डाइट रहेगी। दूध में कॉफ़ी बना कर पीकानी है हर खिलाड़ी को सुबह को 1 कप, समझ गए। अगर किसी के पास में कॉफ़ी की सुविधा नहीं है तो आधा या फिर थोड़ा सा सेब खा कर आना है, ठीक। सेब की भी सुविधा नहीं है तो एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट हो उसे खा कर आ जाओ। ये दोनों टाइम करनी है, सुबह को भी शाम को भी। टी आर्मी के खिलाड़ी को खासकर कॉफ़ी नंबर 1 सबसे पहली चीज़ कॉफ़ी, दूध की कॉफ़ी बना कर पीकानी है। ऐसी नहीं पीकानी कि भाई ग्रीन टी है, ब्लैक टी, या फिर कॉफ़ी का पाउच खोला और ऐसी घोल कर ऐसी मुँह में गिरा और पानी पी लिया, वो वाली नहीं चले। दूध की कॉफ़ी बना कर पीकानी है सुबह भी और शाम को। नंबर एक में दूसरी चीज़ है सेब, आधा सेब खाया। तीसरी चीज़ है डेयरी मिल्क की चॉकलेट, 10 वाली 5 वाली जो भी तुम्हारे पास में हो। ये तीनों चीज़ अगर हर खिलाड़ी सुबह को प्रैक्टिस से पहले, शाम को भी प्रैक्टिस से पहले, सुबह भी प्रैक्टिस से पहले करके आओगे तो तुम्हारी बॉडी में अलग से ही एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे फिर तुम जो थोड़ा थकान सी महसूस ना करोगे, भगने की भी इच्छा रखेगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हर खिलाड़ी से अनुरोध है कि जैसी तुम्हारी 7 बजे प्रैक्टिस ख़त्म हो जा तो अपने घर जाओ, ग्राउंड को स्पीड से खाली करो और 7:30 बजे
प्रैक्टिस के सही 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी डाइट भी, जो भी तुम्हारे पास में डाइट है उसे यूज कर लोगे। इस बात को हम हर बार बताते हैं, समझे। जैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो जाए, ग्राउंड को खाली कर दो और डाइट सही आध घंटा से पहले पहले अपनी डाइट को ले लो। अगर खिलाड़ी यहाँ पर 7 बजे प्रैक्टिस खत्म हो रही है और 8 बजे जाके या फिर 8:30 बजे घर पहुँच लो और जब जाकर डाइट ले लो, तो 1 से 1.5 घंटा में जो प्रैक्टिस करी है तुमने, रनिंग करी हो, कुछ भी करा हो, वो प्रैक्टिस का असर खत्म हो जाएगा। समझ गए। इसी कारण है, यूँ कारण है उसका है कि हम तुम्हें यहाँ से भेज देंगे भाई तुम ग्राउंड को 3 मिनट में खाली कर दो। जितनी जल्दी ग्राउंड को खाली करोगे उतनी जल्दी अपने घर पहुँचोगे, फिर जाकर जो भी तुम्हारे पास में छोटी से बड़ी डाइट है उसे ले लोगे, तो तुम्हारी बॉडी में प्रैक्टिस भी का भी असर भी रहेगा, डाइट का भी असर रहेगा। समझ गए। एक और कारण है, जैसे तुम्हें कभी भी भूख लगती होगी दोपहर में, शाम में या सुबह में, जैसे दोपहर को 2 बजे खाना खाते होगे और उसी खाने को तुम 4 बजे या 5 बजे खा लोगे, तो 2 बजे जो भूख 2 बजे लग रही होगी वो 4 बजे भूख मर जाएगी। फिर जहाँ तुम 2 बजे 2 रोटी खा रहे होगे तो 4 बजे 1 ही रोटी खा पाओगे हमारे हिसाब से। इसलिए जिस टाइम डाइट का समय उस टाइम डाइट लो। समझ गए। जो कारण है कि तुम्हें आध घंटा बता दिया जाए तो आध घंटा के अंदर अंदर अपने घर पहुंच जाओ और अपनी डाइट ले लो। ग्राउंड को जैसे प्रैक्टिस खत्म खाली कर देगा। समझ गए। नंबर 1 डाइट पता चलेगी सुबह की शाम की। दूसरी डाइट, शाम को सोते समय एक बर्तन लो, उस बर्तन में कम से भी कम 10 कच्चे दाने चने के, 10 सोयाबीन के, बच्चे मूंगफली, 10 दाने सोयाबीन, 10 दाने चने, ये 3 चीज़ कम से कम तो ये है। ज़्यादा ज़्यादा अपने हिसाब से कितने भी लो। और उसमें चौथी चीज़ डालोगे मूंग की दाल। इन चारों चीज़ों को भेकर रख दोगे और इन्हें शाम को भेकर रखो, सुबह को अपना प्रैक्टिस खत्म हुई चबाते रहे। ऐसी 2 चीज़ पता चल गई। तीसरी चीज़ बादाम, मुनक्खा, किशमिश, कम से कम 15 से 20 बादाम, 15 से 20 मुनक्खा, 15 से 20 किशमिश, या फिर और भी कोई तुम्हारे पास में ड्राई फ्रूट हो, उसे भेकर रख दो शाम को दूसरे बर्तन में। उसके बाद में इसके 2 तरीका है खाने के, बादाम, मुनक्खा, किशमिश के। या तो तुम्हारा पहला तरीका, या तो तुम्हारे पास में हो सिलबट्टा जो जिसमें चटनी पीसते हैं, उसे बिल्कुल उनमें पीस लो, निकाल के पानी से निकालने के बाद में बिल्कुल चटनी बना लो पीस के। और फिर उसमें 1 से 2 केला डालो, दूध डालो, चीनी डालो और उसका बनाना शेक बना के पी जाओ। या फिर दूसरा तरीका यूँ है, बादाम, मुनक्खा, किशमिश को उसमें पानी में से निकालने के बाद में उसे मिक्सी में चला लो। मिक्सी में बिल्कुल बारीक कर लो, बिल्कुल जैसे चटनी बनाते हैं। उसमें फिर मिक्सी में 1 से 1.5 केला डालो, 2 केला चीनी डालो, दूध डालो, उसे बादाम, मुनक्खा, किशमिश का बनाना शेक बना के पी जाओ। 2 चीज़ ये हैं। नंबर 1 बता दी हमने, कॉफ़ी, सेब और क्या नाम है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट। नंबर 2 बादाम, मुनक्खा, किशमिश का बनाना शेक बना के जूस। नंबर 3 कच्ची मूंगफली, सोयाबीन, चने का भेकर सुबह को खाना। नंबर 4 हर खिलाड़ी को 1 सेब सुबह को, 1 सेब शाम को। ये डाइट में 4 चीज़ रखनी है सुबह को तुम्हें। समझिए। सुबह का काम खत्म होगा तुम्हारा। अगर इतनी डाइट को सुबह को तुम ले लोगे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये 4 चीज़ ले लो। नंबर 1 कॉफ़ी, सेब और डेयरी मिल्क की चॉकलेट, ये तीनों चीज़ें एक चीज़ है। नंबर चावल, बाकी दिन रोटी सब्जी। फिर उसके बाद में शाम को आने से पहले कॉफ़ी, फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ अंडा, कच्ची फिर अंडा के बाद में क्या नाम है, सेब, जूस, ये सारी चीज़ करनी है। और फिर जो खिलाड़ी अंडा भी नहीं खाता हो या चिकन ना खाते हो, वो कच्चा पनीर, जलेबी मिल जा 50-100 ग्राम अपना डेली, अपना 5 रुपया 10 रुपया की जलेबी। ठीक। इसके बाद में सबसे लास्ट जो चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा हर खिलाड़ी पानी पिए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पी जाएगा। समझ गए। दर्द जो है 70, जैसे हम बताते हैं सभी बतावे कि भाई 70% पानी होना चाहिए। अब जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो सर्दी में तुम पानी पीने की इच्छा कम कर दोगे तो दर्द भी तुम्हारे ज़्यादा ज़्यादा होंगी। समझ गए। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, गरम करके पियो या फिर अपना ताज़ा पानी पियो, कैसा पानी पियो। कम से कम 7 से 8 लीटर पानी पिया हर खिलाड़ी सुबह से शाम तक। ये पतले खिलाड़ी की डाइट है। ऐसी सब मोटे खिलाड़ी की डाइट है।
मोटा जो खिलाड़ी है उसकी कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें अलग है। जो सेम एक सी चीज़ है वे बता रहे हैं, जो अलग चीज़ें वे बता रहे हैं। नंबर 1, मोटे खिलाड़ी को जो दूध वाली कॉफ़ी नहीं पीनी, मोटे खिलाड़ी को ऐसी ग्रीन टी ब्लैक टी पीनी है दोनों टाइम सुबह शाम। नंबर 2, मोटे खिलाड़ी को कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करनी है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आध घंटा करो, 40 मिनट करो, 1 घंटा करो, समझ गए। नंबर 2, ऐसी जैसे हम यहाँ से चले जाओगे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को एक बर्तन ले, हर मोटा खिलाड़ी जो भी हेल्थी खिलाड़ी है उस बर्तन में ज़्यादा चीज़ें ना भे, 10 कच्ची मूंगफली, 10 सोयाबीन, 10 चने, 10 मुनक्का, किशमिश या और भी कोई तुम्हारे पास में ड्राई फ्रूट हो, इन सारी चीज़ों को एक साथ भे कर रख लो। उसे अलग अलग बर्तन में ना भेनी, उसे एक ही बर्तन में भेनी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ भेनी है, ज़्यादा नहीं भेनी। 5-10 चने, 5-10 मुनक्का, किशमिश, चने, ये कच्ची मूंगफली, सोयाबीन, ऐसी ये सारी चीज़ें एक बर्तन में रखनी है, उन्हें ऐसी चापते रहेगा, समझ गए। नंबर 3, मोटे खिलाड़ी को बादाम मुनक्का किशमिश का जूस बना कर नहीं पीना, ना सुबह को ना शाम को। उस खिलाड़ी को पाइनएप्पल का एक सुबह को एक शाम को जूस, उसे और कोई जूस ही नहीं लेना। एक तो ऐसा पाइनएप्पल का जूस मिल जाओ या फिर मौसमी का जूस मिल जाओ, समझ गए। ये 3 चीज़ सुबह की है उसकी हेल्थी खिलाड़ी की। नंबर 1 कॉफ़ी, नंबर 2 पाइनएप्पल मौसमी का जूस, नंबर 3 1 सेब, नंबर 4 ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला कर चने, कच्ची मूंगफली, सोयाबीन, बादाम मुनक्का, किशमिश या मूंग की दाल थोड़ी थोड़ी सी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। ये सुबह की है हेल्थी खिलाड़ी की डाइट। इसके बाद में दोपहर में गया हेल्थी खिलाड़ी को दोपहर में एक दिन दाल चावल खाने, बाकी दिन अपना जो भी खाना खाता होगा वो, 2 दिन नहीं खाने उसे। उसके बाद में दोपहर में जब शाम को प्रैक्टिस के लिए आ रहा है तो फिर एक उसे ग्रीन टी ब्लैक टी बना के फिर पी जानी है। जाने से बाद में यहाँ से जाने से बाद में उसे ज़्यादा अंडा नहीं लेने, एक या 2 अंडा, अंडा का जो बीच का गर्दा उसे निकाल लेगा, 1 अंडा बहुत है, समझ गए। उसके बाद में नंबर 2 1 सेब, नंबर 3 1 जूस, ये रखने। अब इसके बाद में जो अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें हेल्थी खिलाड़ी की वे सुन लो। ये तो बाकी ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ हेल्थी की और अनहेल्थी की सेम ही, लेकिन जो अलग से चीज़ें वे क्या करनी है हेल्थी खिलाड़ी को। हेल्थी खिलाड़ी को जो अलग से चीज़ें, वे एक तो कॉफ़ी होगी, कॉफ़ी उसे दोनों टाइम पी के आनी है लिक्विड में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 1 लिक्विड में कॉफ़ी, नंबर 2 जूस पाइनएप्पल मौसमी का, नंबर 3 सेब भी थोड़ा लिक्विड की तरफ भी आएगा, समझ गए। नंबर 4 जब भी हेल्थी खिलाड़ी खाना खाएगा दोपहर को खाओ शाम को खाओ, उस हेल्थी खिलाड़ी को आधा या 1 खीरा लेना है और खीरा में नमक और नींबू निचोड़ कर रखना, उसके साथ में खाना खाए। नंबर 5 खाने के लिए उसे ज़्यादा रोटी नहीं खानी, 1 से 1.5 या 2 रोटी लास्ट। ज़्यादा रोटी पेट भर कर अगर रोटी खाता रहेगा तो उसमें असर नहीं लगेगा बिल्कुल। नंबर 6 खाना जब भी खाएगा तो वो खिलाड़ी दाल के साथ में खाना खा, 1 कटोरी दाल ऐसी लेवे रूखी दाल, कोई सी भी जो भी तुम्हारे घर में बनती हो, हरड़ मूंग मसूर जो जिसकी भी बनती हो, उसे 1 कटोरी दाल को ऐसी रूखी पिए दोपहर को भी शाम को भी। और उसके बाद में उसमें जो है 1 से 1.5 रोटी दाल के साथ खा, खीरा के सलाद के साथ, समझिए। उसके बाद में सुबह को 2 लीटर की पानी की निवाया करके पानी की बोतल भर के रख लेगा, उसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद डालेगा, शहद डाल कर उस पानी को पूरे दिन पीता रहेगा। मोटा खिलाड़ी 2 लीटर पानी की बोतल भर के रख लेगा, सुबह से शाम तक पीता रहेगा उसे। ये 4 से 5 चीज़ें करनी है। नंबर 1 कॉफ़ी, नंबर 2 जूस, नंबर 3 सेब, नंबर 4 दाल के साथ खाना, नंबर 5 सलाद के साथ खाना, नंबर 6 ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना। ये चीज़ रखोगे, जितना भी लिक्विड हो तुम्हारे पास में ऐसी लिक्विड चीज़ रखो हेल्थी खिलाड़ी। ये वाली हेल्थी खिलाड़ी की डाइट है। अब इसके बाद में अगर किसी को डाइट समझ में ना आई हो, मोटे खिलाड़ी को या फिर पतले खिलाड़ी को, वो पूछ सकता है। लड़की ना बोला अभी, चॉकलेट से रिकवरी होगी थोड़ी सी, जब जलेबी से भी होगी।
एक मिनट सुनो, एक आदमी एक बार पूछे, अरे एक मिनट सुन जा, एक लेवल से खाओ जो तुम पे खाया जा, समझे? चिकन को कोई ऐसा कोई है क्या बकरा को मार के खाया 2-4 किलो 1 किलो? अबे जो शरीर के हिसाब से खाना ऐसा नहीं खानी क्या? ये सवाल ना अपना बोले। बैठ जा बेटा, बैठो, चल